हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, इस वर्ड के बारे में। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही बोले आप, लगातार। क्या? लगातार। मतलब कि कोई लगातार चल रहा है, कुछ घटना घटित हो रही है लगातार। कंटिन्यू, दैट इज कंटिन्यूटी। तो सर सोचने में तो ये वर्ड ऐसा लगता है कंटिन्यू, और मैं आपसे कह दूं कि बेटा जी सोचने में नहीं, ये वास्तविकता में ऐसा ही है, ये रियलिटी में ऐसा ही है, कंटिन्यू। समझ रहे हैं बात को? ऐसे नहीं समझेंगे आप, समझेंगे आप बोर्ड पे। कैसे? इस वर्ड का सीधा सा एक मतलब है कि कोई ग्राफ आपके पास में अगर है, कोई ग्राफ अगर आपके पास में है तो वो कंटिन्यूअसली जा रहा है। इस बात का वेरिफिकेशन करना ही कंटिन्यूटी है, बस। समझ गए आप बात को? वो ग्राफ बीच में, उस ग्राफ के अंदर, बीच के अंदर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर ये बैरियर आ गया साहब, इस पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं है, या वो ग्राफ यहां पर टूट गया और यहां टूटने के बाद में यहां से यहां तक वो डिफाइन नहीं है ग्राफ, फिर यहां से यहां तक फिर वापस चल गया। तो ऐसे ग्राफ क्या होते हैं? नॉट कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं? नॉट कंटिन्यूअस। कई लोग इसको कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, मेरी आदत पड़ रही थी पहले बोलने की, लेकिन इसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और ऐसे ग्राफ जो टूटते ही नहीं है, जैसे कि y = x ग्राफ, ग्राफ कैसे होता है? ये कुछ ऐसे होता है सर, देखो ऐसे, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता है। तो देखिए ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअसली जा रहा है, कहीं टूट रहा नहीं है, कहीं कोई बैरियर नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है? ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं टूट रहा नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हमारा एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। समझ गए आप बात को? टूट रहा है तो नॉट कंटिन्यूअस, और नहीं टूट रहा है, लगातार चल रहा है, तो वो होगा हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ। आइए हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नहीं है, एक्चुअली एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जो बुक्स यूज करती हैं। हम लोग एक बुक से एक स्टैंडर्ड ग्राफ आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और उस ग्राफ का यूज करके हम समझेंगे कि बेसिकली क्या होती है कंटिन्यूटी। तो आइए हम बात करते हैं। इसको लिखिए। यस एवरीवन, नाउ वी हैव स्टैंडर्ड ग्राफ, और हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि सर कंटिन्यूटी क्या होती है, ग्राफ से समझेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ग्राफ में आप इस तरह से गोले देखते हैं ना, तो इस गोले का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर उस ग्राफ की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इतना ही सीखो फिलहाल, बाकी काम 11th क्लास के फंक्शंस पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो अभी आपको क्या बताया कि इस गोले का मतलब क्या है, कि उस गोले पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस, NUOUS स्पेलिंग याद कर ली मैंने। कंटिन्यूअस होने के लिए 3 काम होने जरूरी है। मैं कंटिन्यूअस एट पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे, किसी पॉइंट के ऊपर। पहली बात तो ये कि वो उस, सपोज की पॉइंट मान लेते हैं x = a। क्या मान लेते हैं? x = a। पहली बात तो ये कि वो फंक्शन x = a पर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये किस a से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल मामूली सा का मतलब बिल्कुल चिन्ना सा घटा दूं, a- छोटा सा, मैं कोई h मान लेता हूं छोटा सा, कि a पर भी डिफाइंड होना चाहिए और a से थोड़े से छोटे पर भी वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। और
ए पे डिफाइंड है तो ए से थोड़े से बड़े पे भी वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और चौथी और मेन इंपॉर्टेंट बात कि वो तीनों डिफाइन होने से जो आंसर आया है ना सर, वो इक्वल होना चाहिए। यानी इससे आंसर आया वो भी इक्वल, इससे आंसर आया वो भी इक्वल, और इससे आंसर आया वो भी इक्वल। तो मेनली क्या कहना चाह रहा हूं कि जब कम करा तो क्या आया, मैं पीछे आया ना, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ आया, मैं आपके लेफ्ट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आया। तो पीछे आता है ना जब, तो इस वाले फंक्शन, इससे जो आंसर आता है ना उसको हम बोलते हैं LHL, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए? और जब हम इस तरफ जाते हैं, मतलब कि बढ़ाते हैं, तो हम जाते हैं राइट हैंड की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं RHL। समझ गए? और ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है ना, इसको हम कुछ नहीं बोलते, इसका तो नाम ही पहले से यही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों के तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए फॉर कंटिन्यूटी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बेटा जी? अगर आया है तो अच्छी बात है, आगे देखो लेक्चर, और नहीं आया है तो पीछे ले जाओ लेक्चर को और वापस से स्टार्ट करो। इतना समझने के बाद में आओ ग्राफ में। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी एट A1, A2, A3 पे। पहले पॉइंट A1 पे करेंगे, फिर A2 पे करेंगे, फिर A3 पे करेंगे। आओ हम देखते हैं एक एक करके। एट पॉइंट A1, स्मॉल A1, यस, ध्यान से देखेंगे। A1 पे वैल्यू क्या है? डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि A1 पे वैल्यू क्या जा रही है? टिक 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 टिक। ग्राफ पे पहुंच जाओ। ग्राफ पे पहुंचते मुझे मिला गोला। गोला मतलब कि कुछ भी नहीं। समझे बात को? तो मैं क्या बोलूंगा? FA नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। अब मैं देखता हूं इससे जस्ट पहले, यहां पे थोड़ा सा पहले, मतलब हल्का सा पहले, जस्ट पहले, FA-H। H क्या है? H एक ऐसी क्वांटिटी है जो बिल्कुल छोटी सी है, चिन्नी सी, बिल्कुल मामूली सी। समझ रहे हो आप? मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है, लगभग लगभग जीरो के बराबर है। तो A-H करने का मतलब है कि A में से छोटी सी क्वांटिटी लेस करी है। तो जब मैं A में से छोटी सी क्वांटिटी लेस करता हूं और मैं जस्ट इसके बगल में होता हुआ यहां पहुंचता हूं, तो मुझे मिलता है L1। क्या मिलता है? L1 मिलता है। तो वैल्यू क्या आई? L1 आई। जस्ट इससे आगे जाता हूं, यहां पर इसके बगल में ही, मतलब कि मैं A प्लस H करता हूं, और जस्ट थोड़ा सा आगे करते करते टिक 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 करता करता मैं यहां पहुंचता हूं, और उस पे भी मुझे क्या वैल्यू मिलती है? L1 मिलती है। जिसपे हम पीछे आए थे वो थी हमारी LHL, जिसपे हम आगे गए थे वो थी हमारी RHL। यहां पर LHL इक्वल टू RHL तो आ गई, LHL इक्वल टू RHL तो आ गई, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट A1, A1 पे जो वैल्यू है वो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। और चाहिए क्या कंटिन्यूटी के लिए? LHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहां पर दो ही इक्वल आई, तीसरी तो इक्वल आई नहीं, तीसरी है ही नहीं, तो इक्वल कहां से आएगी? तो नहीं आएगी ना तीनों, तो हम क्या बोलेंगे? F इज नॉट कंटिन्यूअस एट A1। समझ में आया क्या? आ गया? लिख लो इसको, हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं आपसे।
यस, तो हाय एवरीवन, वापस से हम आ गए हैं आपके सामने। लिखने के बाद में हम चेक करने वाले हैं एट पॉइंट A2। हम चेक करने वाले हैं A2 पे। ये बड़ा ही देखने वाला टॉपिक है साहब। A2 के लिए तो बहुत अच्छे से देखना है हमें, क्योंकि ग्राफ क्या है कि अलग है A2 पे। ये मैं जानता हूं, ये आप नहीं जानते, तो मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा। देखो, फंक्शन एट A2 माइनस एच, मतलब A2 से छोटे पे। h क्या है? h टेंड्स टू 0 है। h कोई छोटी सी क्वांटिटी है। जब हम h को इस तरह से लिखते हैं ना, तो हम उसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं लिमिट, कि h की लिमिट 0 ही है। ऐसे कहते हैं ना, अगर तो अपनी लिमिट में रहे, ऐसे बोलते हैं कई लोग, मतलब कि उसकी कोई लिमिट है, उसमें ही रहेगा वो। तो h की भी लिमिट है कि तू 0 तक ही रहेगा, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता तू। ठीक है, तो A2 माइनस एच इज इक्वल टू A2 से छोटे पे वैल्यू देखो, A2 से जस्ट छोटे पे। मैंने दिमाग से देखी वैल्यू कि सर A2 से छोटे पे वैल्यू देखो, यहां पर जस्ट बगल में जब मैं जाता हूं टिक 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 यहां तक, तो मेरे को वैल्यू मिलती है L4। देखो आप, A2 पे क्या वैल्यू मिली? L4 मिल गई। इसको हम कहेंगे छोटा है ना, तो LHL। फिर हम देखेंगे RHL, मतलब लिमिट h तो वही अपने लिमिट के अंदर रहेगा 0, और f A2 में जुड़ जाएगा, A2 प्लस h, मतलब A2 से जस्ट बड़ा, A2 से जस्ट बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। यहां जब मैंने वैल्यू देखी टिक 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 टिक, तो देखो ये आगे जा रहा है। देखो आप, ये देखो ध्यान से दिख रहा होगा, आप जूम करो इसको, देखो आगे जा रहा है। और यहां हमें वैल्यू क्या मिल रही है? L2। समझे बात को? ये तो साफ देखना आना चाहिए ग्राफ। ठीक है, तो टेंशन मतलब मेरा समझाने का फर्ज है, तो मैं समझा रहा हूं, ढंग से देखो आप। अब हम देखते हैं एट A2, f ऑफ A2, मतलब A2 पर। पीछे पे वैल्यू हो गई, आगे पे वैल्यू हो गई, अब देखना है A2 पे ही। A2 पे देखी वैल्यू, अरे साहब A2 पे तो है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। कहां है A2 पे वैल्यू? बताओ, है क्या A2 पे वैल्यू? नहीं है। गोला आ गया ना, या तो A2 से ज्यादा पे है या फिर A2 से कम पे है। A2 पे वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? A2 नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट। ये काम नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने LHL और RHL निकाल दिए, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और मैंने कहा था जब इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? LHL 8A2 is not equal to RHL 8A2. Hence if function fx is not continuous at A2। समझ में आई आपकी बात? यस। अब इसके बाद में मुझे डिस्कस करना है आपके सामने A3। इसको लिखिए आप फटाफट से। इस वीडियो के मकसद से मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि साहब कंटिन्यूटी होती क्या है। समझ रहे हैं आप बात को? ये मेरा एक जरिया है आपको बताने का, ये ग्राफ की कंटिन्यूटी बेसिकली होती क्या है। आइए हम A3 पे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, पहले हम देखते हैं क्या है। मुझे निकालना है f की वैल्यू A3 माइनस एच, A3 से जस्ट छोटे पे, यानी कि यहां पे मैंने चेक किया टिक 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 टिक, क्या वैल्यू आ रही है? L3 आ रही है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं A3 प्लस एच पर। ये हमारी LHL है और ये हमारी RHL है। समझ गए? मतलब जस्ट बड़े पे। यहां पर मैं गया, यहां पर ही मेरे को सेम यहां पर मिला, और इस पे वही वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? L3 आ गई। फिर मैंने देखी f की वैल्यू A3 पे। फिर A3 पे जैसे मैं गया तो मुझे मिला गोला, और जैसे मुझे गोला मिला, गोला का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बोलूंगा मैं? LHL इक्वल टू RHL तो है, बट F8A3 नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट। हेंस Fx8, ये जो फंक्शन है ना, ये ग्राफ है fx का।
एट A3 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। लिख लीजिए इसको।